इस वीडियो में हम एक ऐसे पुराने और रहस्यमय किले की पड़ताल करने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि यह भूतों और असाधारण गतिविधियों का घर है। यह किला सदियों से वीरान पड़ा है और इसके अंधेरे कोनों में अनगिनत अनकही कहानियां दफन हैं। भारत में कई ऐसे किले हैं जो अपनी भूतिया और रहस्यमयी कहानियों के लिए जाने जाते हैं। इन किलों से जुड़ी डरावनी कहानियां और अलौकिक घटनाएं लोगों को हमेशा से रोमांचित करती रही हैं। आइए जानते हैं भारत के कुछ सबसे प्रसिद्ध भूतिया किलों के रहस्य। तो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, भानगढ़ किला, राजस्थान। भानगढ़ किला भारत का सबसे भूतिया किला माना जाता है और अक्सर इसे एशिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक कहा जाता है। यह राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। तांत्रिक का श्राप सबसे प्रसिद्ध कहानी एक तांत्रिक की है जो भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती पर मोहित था। उसने राजकुमारी को अपने वश में करने के लिए काले जादू का इस्तेमाल किया, लेकिन उसकी योजना विफल हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। मरने से पहले उसने पूरे किले और उसके निवासियों को शाप दिया कि कोई भी यहाँ शांति से नहीं रह पाएगा। माना जाता है कि इसी श्राप के कारण यह किला एक रात में खंडहर में तब्दील हो गया और अब यहाँ आत्माएं भटकती हैं। तपस्वी का श्राप। एक और लोक कथा के अनुसार राजा माधो सिंह ने जब किले का निर्माण शुरू किया तो उन्होंने एक तपस्वी बालूनाथ से अनुमति ली थी। तपस्वी ने शर्त रखी थी कि महल की छाया कभी भी उसकी कुटिया पर नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन जब महल बनकर तैयार हुआ तो उसकी छाया तपस्वी की कुटिया पर पड़ गई, जिससे क्रोधित तपस्वी ने पूरे भानगढ़ को शापित कर दिया। रात में प्रवेश वर्जित। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले इस किले में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा रखा है, जो इसकी भूतिया प्रतिष्ठा को और मजबूत करता है। कई लोगों ने रात में अजीब आवाजें, परछाइयां और अलौकिक गतिविधियों का अनुभव करने का दावा किया है। नंबर 2, शनिवार वाड़ा, पुणे। शनिवार वाड़ा पुणे का एक ऐतिहासिक स्थल अपनी भव्यता और मराठा साम्राज्य से जुड़े इतिहास के लिए जाना जाता है, लेकिन इस शानदार किले से कई डरावनी कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। खासकर शनिवार की रात को सबसे प्रसिद्ध और दिल दहला देने वाली कहानी है युवा नारायणराव पेशवा की हत्या की। यह कहानी 1773 की है। नारायणराव, जो उस समय केवल 16 से 17 वर्ष के थे, पेशवा पद पर आसीन थे। उनके चाचा रघुनाथ राव और चाची आनंदीबाई को सत्ता का लोभ था। उन्होंने नारायण राव की हत्या की साजिश रची। किंवदंती है कि रघुनाथ राव ने गार्ड्स को आदेश दिया था, नारायण राव ला धरा, नारायण राव को पकड़ो, लेकिन आनंदीबाई ने इस आदेश को बदलवाकर नारायण राव ला मारा, नारायण राव को मार डालो करवा दिया। एक शनिवार की रात दिवाली के आसपास जब नारायण राव अपने महल में सो रहे थे, उन पर सुमेर सिंह गर्दी और उसके सहयोगियों ने हमला किया। नारायण राव अपनी जान बचाने के लिए भागे और मदद के लिए चिल्लाने लगे। उन्होंने पूरे वाड़ा में भागते हुए अपने चाचा रघुनाथ राव से मदद की गुहार लगाई। बार बार चिल्लाते रहे, काका, माला वाचवा, चाचा मुझे बचाओ, लेकिन कोई मदद नहीं मिली और बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई। उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और पास की नदी में फेंक दिया गया। मान्यता है कि नारायण राव पेशवा की आत्मा आज भी शनिवार वाड़ा में भटकती है, खासकर अमावस्या की रात और शनिवार को। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने रात में वाड़ा से नारायण राव की चीखें सुनी हैं, काका, माला वाचवा। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें परछाइयां दिखाई देती हैं और अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। कहा जाता है कि शनिवार वाड़ा उन लोगों के भूत प्रेतों से भी प्रेतवाधित है जो यहाँ मारे गए थे, चाहे वह लड़ाई में हो या राजनीतिक साजिशों के शिकार। यह स्थान एक अंधेरी और दुखद ऊर्जा से भरा हुआ माना जाता है, जहां कई लोग इन कहानियों को सच मानते हैं और शनिवार वाड़ा को एक प्रेतवाधित जगह मानते हैं। वहीं कुछ इसे केवल लोक कथाएं और अंधविश्वास करार देते हैं। उनका तर्क है कि ऐतिहासिक घटनाओं और दुखद अंत से जुड़ी जगहों पर ऐसी कहानियां अक्सर बन जाती हैं। हालांकि पुणे में कई स्थानीय लोग और पर्यटक जो
शनिवार वाड़ा का दौरा करते हैं, विशेष रूप से रात में, एक अजीब और डरावना अनुभव होने की बात स्वीकार करते हैं। चाहे आप इन कहानियों पर विश्वास करें या न करें, शनिवार वाड़ा का इतिहास और उससे जुड़ी ये डरावनी कहानियाँ इसे एक रहस्यमय और आकर्षक जगह बनाती हैं। यह आपको सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कुछ इतिहास अपनी दीवारों के भीतर हमेशा के लिए रहता है। नंबर 3, गढ़कुंडार किला, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में स्थित गढ़कुंडार का किला भारत के सबसे रहस्यमय किलों में से एक है। गढ़कुंडार किला, जो मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में स्थित है, अपने रहस्यों और डरावनी कहानियों के लिए जाना जाता है। इसे भारत के सबसे भूतिया किलों में से एक माना जाता है। यहाँ इसकी कुछ प्रसिद्ध हॉरर कहानियाँ हैं। सबसे अजीब और प्रसिद्ध कहानी यह है कि यह किला दूर से तो विशाल और स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसके करीब जाते हैं, यह धीरे धीरे आपकी आंखों से ओझल होता चला जाता है। कहा जाता है कि यह किला इस तरह से बना हुआ है कि आसपास की पहाड़ियों और रास्ते इसे छिपा लेते हैं, जिससे दुश्मनों के लिए इस तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। कई लोगों ने अनुभव किया है कि वे किले के पास पहुंचने की कोशिश में भटक गए और किला उनकी नजरों से गायब हो गया। 52 घोड़ों की बारात का रहस्य, यह गढ़कुंडार किले से जुड़ी सबसे भयानक कहानियों में से एक है। ऐसी मान्यता है कि एक बार एक बारात, दूल्हा और उसके साथ आए लोग 52 घोड़ों के साथ इस किले के पास से गुजर रही थी। बारात में काफी लोग थे और वे खुशी खुशी जा रहे थे। जब वे किले के करीब पहुँचे तो अचानक से वे सभी लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। न तो बारात का कोई निशान मिला और न ही घोड़ों का। कहा जाता है कि किले में मौजूद किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया और वे हमेशा के लिए किले के भीतर समा गए। आज भी स्थानीय लोग मानते हैं कि रात में उस बारात की आवाजें और घोड़ों की टापें सुनाई देती हैं और उस स्थान को शापित माना जाता है। किले के जिस दरवाजे से बारात गुजरी थी, उसे हमेशा के लिए बंद करवा दिया गया है। 3, खजाने का रहस्य और चीखें। किले के अंदर कई तहखाने और गुप्त रास्ते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनमें अथाह खजाना छुपा हुआ है, लेकिन इस खजाने तक पहुंचना आसान नहीं है। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने इन तहखानों के पास से गुजरते हुए अजीबोगरीब चीखें और डरावनी आवाजें सुनी हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी इस खजाने के करीब जाने की कोशिश करता है, उसे अदृश्य शक्तियाँ रोकती हैं। कुछ कहानियों के अनुसार यह उन लोगों की आत्माएं हैं जिनकी किले में मृत्यु हुई थी और वे अपने खजाने की रक्षा कर रही हैं। 4, रात में भटकने वाली आत्माएं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश करना मना है, क्योंकि रात में यहाँ आत्माओं का वास हो जाता है। कई लोगों ने किले के अंदर और आसपास अजीबोगरीब परछाइयों को देखने और असामान्य गतिविधियों का अनुभव करने का दावा किया है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ उन शासकों और सैनिकों की आत्माएं भटकती हैं, जिन्होंने इस किले में लड़ाई लड़ी और अपनी जान गंवाई। गढ़कुंडार किला अपनी इन्हीं रहस्यमयी और डरावनी कहानियों के कारण लोगों के बीच काफी मशहूर है। भले ही इन कहानियों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण न हो, लेकिन ये किले के चारों ओर एक रहस्यमय और भयावह माहौल बनाए रखती हैं। नंबर 4, गोलकोंडा किला, हैदराबाद। गोलकुंडा किला हैदराबाद में स्थित अपनी भव्यता और इतिहास के लिए जितना प्रसिद्ध है, उतना ही यह अपनी डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के लिए भी जाना जाता है। इसे भारत के सबसे भूतिया किलों में से एक माना जाता है। यहाँ कुछ प्रमुख डरावनी कहानियाँ और अनुभव हैं जो लोगों द्वारा बताए जाते हैं। गोलकुंडा किले से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक रानी तारामती की आत्मा की है। तारामती एक मशहूर नर्तकी और गायिका थीं, जिन्हें कुतुब शाही शासक से प्रेम था। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी आत्मा को किले में शांति नहीं मिली है। कई लोगों ने रात में किले से चीखने, चिल्लाने, रोने और नाचने की आवाजें सुनने का दावा किया है। ऐसा माना जाता है कि रानी तारामती आज भी किले में नृत्य करती हैं और उनके घुंघरू की आवाजें सुनाई देती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे नहीं चाहते कि उस शक्ति के साथ खिलवाड़ हो, इसलिए वे रात में किले के आसपास भी नहीं जाते। 2, सैनिकों के भूत। कुछ लोगों ने किले में पुराने सैनिकों के भूतों को देखने का दावा किया है। ये भूत रात के समय किले में घूमते हुए दिखाई देते हैं
और कभी कभी उनके पदचाप या बातचीत की आवाजें भी सुनाई देती हैं। 3. रहस्यमयी आवाजें और एहसास। किले में घूमने वाले कई आगंतुकों और यहाँ तक कि फिल्म शूटिंग के लिए आए समूहों ने भी अजीबोगरीब आवाजें और एक अजीब सा एहसास होने की बात कही है। उन्हें लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही है या उनके आसपास है। दिन में भी कुछ लोगों को एक अजीब सा एहसास होता है। गोलकुंडा किले में सूर्यास्त के बाद प्रवेश की अनुमति नहीं है, जैसा कि भारत के कई अन्य भूतिया किलों में है। यह प्रतिबंध इन कहानियों को और भी बल देता है और लोगों के मन में डर पैदा करता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये कहानियाँ लोक कथाओं और व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित हैं और इनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। फिर भी गोलकुंडा किले का ऐतिहासिक और स्थापत्य महत्व इसे पर्यटकों के लिए एक आकर्षक स्थान बनाता है और ये डरावनी कहानियाँ इसे और भी रहस्यमय बनाती हैं। नंबर 5. रोहतासगढ़ किला, बिहार। रोहतासगढ़ फोर्ट, बिहार। बिहार में स्थित रोहतासगढ़ किला भी अपने रहस्य और डरावनी कहानियों के लिए जाना जाता है। इतिहासकारों और स्थानीय लोगों के अनुसार किले की दीवारों से अक्सर खून की धाराएं निकलती रहती हैं और रात के समय में बड़ी जोर से चीखने और डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। इन घटनाओं के कारण दिन ढलने के बाद यहाँ प्रवेश वर्जित है। ये किले केवल ऐतिहासिक इमारतें नहीं हैं, बल्कि वे रहस्य और डरावनी कहानियों से भरे हुए हैं जो लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। इन जगहों पर जाकर लोग रोमांच का अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन इनमें से कई जगहें ऐसी हैं जहां सूर्यास्त के बाद जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी भूतिया कहानियों को लेकर।